हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे होंगे। हम लोग जानते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग गणित के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यह क्वेश्चन कक्षा 10 के पेपर में आया था और आने की संभावना है। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा। क्वेश्चन को बार बार कॉपी और कलम लेकर इसे बार बार अभ्यास या रिवीजन करेंगे, तभी यह क्वेश्चन आने वाला है। क्योंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि हारता वही है जो कोशिश करना छोड़ देता है। क्योंकि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि सही समय पर सही दिशा में किया गया मेहनत आपको सफल जरूर बनाएगा, बस जरूरत है तो ईमानदारी की। दोस्तों, यह जो क्वेश्चन बोर्ड पर दिख रहा है, यह क्वेश्चन कक्षा 10 के पेपरों में आया था और आने की संभावना है। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आप लोग जब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से लिखेंगे और पढ़ेंगे, तभी यह क्वेश्चन आने वाला है। अन्यथा यह क्वेश्चन आने वाला नहीं है। यह कक्षा 10 के डॉक्टर मनोहरे के गणित में 3F, ठीक है, 3F के जो प्रश्नावली है उसमें दिया गया है। आइए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यह क्वेश्चन बहुत प्यारा है और बहुत अच्छा है, ठीक है। आइए, एक त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 3, कोण B बराबर 2, कोण A प्लस कोण B है। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखिए, यही क्वेश्चन है तुम्हारा। देखिए, एक त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 3, कोण B बराबर 2, कोष्टक में कोण A प्लस कोण B है। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, अच्छे से इसे ध्यान से पढ़ेंगे, तभी यह क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग लगाएंगे तो बहुत आप लोग को अच्छा लगेगा, ठीक है। आइए दोस्तों, क्वेश्चन में तुम्हारे दिया है, क्या दिया है। देखिए दोस्तों, कोण C बराबर 3, कोण B बराबर 2, कोष्टक में कोण A प्लस कोण B, यह तुम्हारे क्वेश्चन में क्या है, दिया है, ठीक है। कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश। दोस्तों हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है, 180 अंश होता है। देखिए दोस्तों, आप लोग को यह चित्र दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। देखिए, कोण A कितने अंश का होता है, 60 अंश का होता है। कोण B कितने अंश का होता है, 60 अंश का होता है। कोण C कितने अंश का होता है, 60 अंश का होता है। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। कितनी भुजाएं होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश होता है, त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश होता है। कितने अंश का होता है, 60 अंश का होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है, 180 अंश होता है। और त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पहला शीर्ष हो गया, यहाँ पर दूसरा शीर्ष हो गया, यहाँ पर तीसरा शीर्ष हो गया। दोस्तों हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, कुछ विद्यार्थी पूछते हैं कि त्रिभुज क्या है, त्रिभुज क्या है। तो त्रिभुज का परिभाषा क्या होता है दोस्तों, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि किसी त्रिभुज मतलब कि त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं। हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं दोस्तों, जो त्रिभुज होता है वह 3 भुजाओं से घिरा होता है। जो त्रिभुज होता है वह तीनों भुजाओं से घिरा रहता है। देखिए, 3 भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। दोबारा सुनिए दोस्तों, ठीक है। 3 भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश होता है। त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योगफल क्या होता है, 180 अंश होता है दोस्तों, ठीक है। देखिए, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C 180 अंश, ठीक है। तो कोण A प्लस कोण B
प्लस कोड सी किसके बराबर है 3 कोड बी के बराबर है। ठीक है, यहाँ लिख लिए बराबर 180 अंश। ठीक है, तो कोड ए प्लस एक कोड बी प्लस 3 कोड बी जोड़ेंगे 4 कोड बी बराबर 180 अंश। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर 1। ठीक है, कोड ए प्लस कोड बी प्लस कोड सी बराबर 180 अंश। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। दोस्तों अच्छे से पढ़िए, क्योंकि पढ़ाई बार बार आने वाला नहीं है। यही समय है, अच्छे से पढ़िए और अच्छे से कापी कलम लेकर उसे अच्छे से उतारिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं हारता वही है तो कोशिश करना छोड़ देता है। अच्छे से आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, आइए तो कोड ए प्लस कोड बी प्लस, और जो कोड सी है, कोड सी किसके बराबर है, कोड सी किसके बराबर है 2 कोष्टक में कोड ए प्लस कोड बी के बराबर है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग इसके स्थान पर लिख लेंगे बराबर 180 अंश। कोड ए प्लस कोड बी प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे 2 कोड ए प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे 2 कोड बी बराबर 180 अंश। तो कोड ए प्लस 2 कोड ए, यानी जो कोड ए है और कोड ए है उससे हम लोग क्या करेंगे पास में लिखेंगे। ठीक है, तो लिख लिए पास में। और कोड बी क्यों हम लोग क्या करेंगे पास में लिखेंगे। ठीक है, तो 1 कोड ए और 2 कोड ए, 3 कोड ए प्लस 1 कोड बी और 2 कोड बी, 3 कोड बी बराबर 180 अंश। दोस्तों कोड ए में और कोड बी में 3 कॉमन है, तो कॉमन मीन्स क्या होता है दोस्तों उभयनिष्ठ। इसको बाहर लिख लेंगे तो कोड ए प्लस कोड बी बराबर 180 अंश। तो कोड ए प्लस कोड बी बराबर 180 अंश बटे 3, तो 3 कम 3 और तिरछा का 18, 3 शून्य 0, यानी कोड ए प्लस कोड बी बराबर क्या आ गया 60 अंश आ गया। इक्वेशन नंबर क्या मानेंगे सेकेंड मानेंगे। यानी दोस्तों हम कह सकते हैं क्या कर सकते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, दोस्तों हम किस विधि से करेंगे विलोपन विधि से करेंगे। आइए दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, मेहनत करते रहिए, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन आप लोग जब सच्चे मन से मेहनत करेंगे तब। दोस्तों पढ़ता तो सब है, लेकिन कुछ लोग सफल होते हैं और कुछ लोग क्या हो जाते हैं असफल हो जाते हैं। ठीक है, जो सच्चे मन से पढ़ते हैं वही सफल होते हैं, जो सच्चे मन से नहीं पढ़ते हैं वो असफल हो जाते हैं और मम्मी पापा के सामने रोते हैं। ठीक है, आइए आप लोग रोएंगे नहीं, आप लोग जीतेंगे, लगता है आप लोग जीत जाएंगे। ठीक है, आइए कोड ए प्लस कोड बी है, कोड ए प्लस 4 कोड बी बराबर 180 अंश। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब कोड ए प्लस कोड बी बराबर 60 अंश हो गया। यानी दोस्तों हम लोग क्या करेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर, दोस्तों घटाने पर देखिए दोस्तों घटाने पर चिन्ह बदलता है, घटाने पर चिन्ह बदलता है और जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता है। ये आप लोग किस विधि में जानते हैं विलोपन विधि से। विलोपन विधि में क्या होता है घटाने पर चिन्ह बदलता है और जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता है। आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं आइए देखिए कोड ए कोड बी तुम्हारा कट गया, और तुम्हारा देखिए 4 कोड बी में से 1 कोड बी को घटाएंगे तो 3 कोड बी आ जाएगा बराबर 180 अंश में से 60 अंश घटा देंगे, तुम्हारा 120 अंश आ जाएगा। तो कोड बी बराबर 120 अंश बटे 3, तो 3 के पहाड़ा से 120 अंश कई बार में कटेगा 40 बार में कटेगा, 40 बार में कट जाएगा। ठीक है, 3 कम 3, 3 चौके 12, 3 शून्य 0, यानी कोड बी बराबर तुम्हारा क्या आ गया, कोड बी बराबर तुम्हारा आ गया 40 अंश आ गया। अंश मतलब क्या होता है डिग्री, क्या होता है डिग्री। ठीक है दोस्तों, आइए कोड बी का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए कोड बी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो कोड बी का मान आया है 40 अंश, और समीकरण 1 तुम्हारा क्या है कोड ए प्लस 4 कोड बी बराबर 180 अंश। तो कोड ए प्लस 4 गुणे कोड बी का मान तुम्हारा क्या दिया है 40 अंश, तो 40 अंश बराबर 180 अंश। तो कोड ए बराबर 160 अंश बराबर 180 अंश, तो कोड ए बराबर 180 अंश, और जो प्लस 160 अंश है बराबर उस तरफ ले जाएंगे तो पंचांतर करने पर चिन्ह बदल जाता है, तो प्लस का पंचांतर क्या होता है माइनस होता है। तो कोड ए बराबर 180 अंश में से 160 अंश घटा देंगे, तो कोड ए बराबर तुम्हारा आ जाएगा 20 अंश, क्या आएगा 20 अंश आएगा। ठीक
ठीक है। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। दोस्तों हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है, 180 अंश होता है। यानी कोई भी त्रिभुज हो दोस्तों, कोई भी त्रिभुज हो, उनका तीनों कोणों का योगफल क्या होता है, 180 अंश होता है, जिसको दोस्तों बोलते हैं आंतरिक। आंतरिक मतलब होता है अंदर का भाग। यानी देखिए दोस्तों, कोण 60 अंश, कोण 60 अंश, कोण 60 अंश, यानी तुम्हारा 180 अंश के बराबर होगा। ठीक है, आइए तो तुम्हारा कोण ए का मान 20 अंश आ गया, प्लस कोण बी का मान 40 अंश आ गया, प्लस कोण सी का मान ज्ञात करना है तो उतार दिए, बराबर 180 अंश। तो तुम्हारा 20 अंश प्लस 40 अंश, 60 अंश प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। तो कोण सी बराबर 180 अंश माइनस 60 अंश। दोस्तों कोण सी बराबर 180 अंश में से 60 अंश घटा देंगे, तुम्हारा आ जाएगा 120 अंश। जो 120 अंश आएगा वो तुम्हारा कोण सी का मान होगा। किसका मान होगा, कोण सी का मान होगा। अब दोस्तों हम लोग जानते हैं कि कोण ए, तो कोण ए, अब कोण बी, अब कोण सी, इन तीनों कोणों का मान तुम्हारे क्वेश्चन में पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था दोस्तों, देखिए ध्यान दीजिए, इधर देखिए, त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों, हम तीनों कोण ज्ञात कर लिए हैं। देखिए बोर्ड पर ध्यान से देखिए, देखिए कोण ए तुम्हारा क्या है, कोण ए तुम्हारा आया है, कोण ए तुम्हारा आया है, क्या आया है, 20 अंश, क्या आया है, 20 अंश। और कोण बी तुम्हारा आया है, कोण बी तुम्हारा आया है 40 अंश, क्या आया है, 40 अंश। और कोण सी तुम्हारा आया है, कोण सी तुम्हारा आया है 20 अंश। दोस्तों यही तुम्हारा तीनों कोण हो गए। दोस्तों कोण ए और कोण बी और कोण सी अगर दोस्तों इससे जोड़ेंगे ना तो 180 अंश के बराबर होगा। होगा नहीं होगा, देखिए दोस्तों ध्यान दीजिए, 120 अंश और 40 अंश जोड़ेंगे क्या होगा, 160 अंश होगा। तो 160 अंश में 20 अंश जोड़ देंगे तो 180 अंश के बराबर हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है, 180 अंश होता है। देखिए दोस्तों, इन तीनों कोणों को अगर आप जोड़ेंगे, यानी कोण ए प्लस कोण बी अब प्लस कोण सी बराबर क्या होता है, 180 अंश होता है। तो कोण ए का मान तुम्हारा क्या है, 20 अंश, प्लस कोण बी का मान तुम्हारा क्या है, 40 अंश, अब प्लस कोण सी का मान क्या है, 120 अंश, अब बराबर 180 अंश। ठीक है, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 180 अंश बराबर 180 अंश। ठीक है, यानी LHS बराबर RHS। दोस्तों हम उत्तर की जांच कर दिए। ठीक है, आप लोग अच्छे से करिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।